डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज रिएजेंट का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। रिएजेंट के 7 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको कवर किए। पूरा का पूरा नेम रिएक्शन में आपको बहुत सारे नेम रिएक्शन पढ़ा है। उसके अलावा मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बता चुका हूँ। अभी और बताना बाकी है, तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखा कीजिए। आप तो CSIR JRF से लेके IIT JAM तक के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं जितने अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ या जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, तो शायद इतनी सीरियसली कोई यूट्यूब पे एटलीस्ट कोई ऐसा नहीं है जो इतना सीरियसली आपको सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 क्लियर करे। खैर, मुझे ऐसा लगता है। ओके, कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज रिएजेंट का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग रिसेंटली रिएजेंट में जो पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज हम लोग उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था CrO3H2SO4, उसके बाद हमने पढ़ा था फेटिजॉन्स रिएजेंट। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे PDC के बारे में। हम लोग PCC को पढ़ चुके हैं, हम लोग आज PDC के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें PDC, तो PDC है क्या? तो PDC का मतलब हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, सॉरी, पिरिडीनियम क्लोरो नहीं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। वेरी सॉरी, डाइक्रोमेट। क्या मतलब है इसका? तो ये हो गया आपका पिरिडीनियम। ये पिरिडीनियम 2 बार आए, डाई है तो ये पिरिडीनियम आए इस तरह से, और इसके यहाँ पर जो हो गया डाइक्रोमेट है, Cr2O7 2-। ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। देखिए, जो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है ना, ये PCC की तरह ही है। ये जो रिएजेंट है वो PCC ज़्यादा अलग नहीं है, PCC की तरह ही है। बस इसमें एक फर्क होता है। अगर आपके पास कोई 1 डिग्री अल्कोहल हो, ठीक है, अगर कोई 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो आप उसको PCC की हेल्प से उसको सिर्फ अल्डिहाइड तक ले जा सकते हैं। उसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर किसी 1 डिग्री अल्कोहल को आप PDC देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में हो जाएगा, और आप चाहें तो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। आप लिखेंगे फर्दर ऑक्सीडेशन, लिखेंगे, चाहे इसको लिखेंगे, चाहे फिर से PDC ही यूज करेंगे, और ये फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जबकि PCC इसी को सिर्फ अल्डिहाइड तक ले जाएगा, जबकि PDC इसको कहाँ तक लेके चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी सभी के साथ PCC PDC का बिहेवियर सेम होता है। अगर कोई 1 डिग्री अल्कोहल के बदले अगर कोई 2 डिग्री अल्कोहल हो इस तरह से, तो चाहे आप इसको PCC दीजिए, चाहे इसको PDC दीजिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिमिलर बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल से ना तो PCC रिएक्ट करता है और ना ही PDC रिएक्ट करता है, कोई भी इससे रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए, लोग PCC PDC को सिमिलर मानते हैं। ठीक है, 11-12 की जितनी फैकल्टीज होती है, चाहे जितने बच्चे होते हैं, वो उनको लगता है कि भाई PCC PDC सिमिलर है। बट आपको पता है कि PCC PDC सिमिलर नहीं है। चूंकि आप इस लेवल पे हैं तो आपको इस लेवल पे जानना जरूरी है कि PCC PDC सिमिलर नहीं है, अलग है। क्या अलग है भाई? तो PCC क्या कर सकता है? सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। जबकि PDC उसको ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड बनाएगा और आगे ले जाकर उसको फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। ठीक है, बाकी के साथ जैसे 2 डिग्री अल्कोहल है तो PCC हो चाहे PDC हो, कीटोन ही बनाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल है तो PCC या PDC कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जैसे PCC के बाद हमने पढ़ा कि PCC क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ साथ अगर उसका जो एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है, उस एलाइलिक पोजीशन को भी क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। देखिए, आप पिछला लेक्चर जाके देखिए, उसमें मैंने आपको PCC के बहुत सारे यूज बताए हैं। ठीक है, लेकिन PDC के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, PDC के साथ ऐसा नहीं है। PDC सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के ही काम में आएगा, और PCC के अलावा PDC का और कोई अलग यूज नहीं है। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कीजिए। सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारा, ये जो है यहाँ अल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है निश्चित रूप से, ये OMe है और ये OET है। ठीक है, जरा गौर से देखिए, इसको हमने क्या किया? इसको हमने PCC दिया। ठीक है, PCC साथ आप DMF दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो पीसीसी से आप इसको डीएमएफ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये H। लेकिन अब आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते, अब इसको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, इस पोर्शन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन सपोज कीजिए आपने इसको पीडीसी दिया, डीएमएफ दे दीजिए, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एक सॉल्वेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई साहब, देखिए ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, OMe OMe, और फिर आप उसको आगे बढ़ के क्या कीजिए, फिर से ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड O OH, और बाकी एज इट इज रह गया OMe। हाँ, इसी में आप इसके साथ क्या करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद आप इसमें एक अल्कोहल डाल दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ताकि फर्दर रिएक्शन करेगा। देखिए अल्कोहल है, अगर ये ROH, तो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो आपको तो पता है ना, ये क्या हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा ये, तो ये आपका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OR, और बाकी OMe, और ये OET, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा कि मान लिया अगर कोई और एग्जांपल हो, सपोज कीजिए कि ये एग्जांपल है, यहाँ पर हम OH लेते हैं, और भी कोई ग्रुप ले लेते हैं, OET, देखिए OPH। अब इसको हम क्या कर देते हैं, PDC दे देंगे, ठीक है, PDC और DMF दे दीजिए, डाइऑक्सिजन दे दीजिए, डाइऑक्सिजन, आपको पता है ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है ना, PDC जो होता है, इसके DMF दिया, डाइऑक्सिजन दिया, कोई भी दिक्कत नहीं, इनको मत देखिए, सॉल्वेंट है नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसमें देना होगा फर्दर ऑक्सीडेशन, आपको देना, ये दिया जाना चाहिए, ये दिया जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन। जब फर्दर ऑक्सीडेशन की बात आएगी तो ये एल्डिहाइड के बाद फिर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, इन सब में तो कोई बदलाव आना नहीं है। देखिए ये जो है, ये PHO जो भी है वो एज इट इज रह जाएगा, और इसके बाद इसको क्या दे दिया है, इसको दे दिया है अमोनिया, और आपको तो पता है कि अमोनिया क्या करेगा, OH और ये H, तो यहाँ से H और यहाँ से ये H जो होगा ये बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ क्या हो जाएगा, OET, और यहाँ क्या हो गया, तो OPH। देखिए तो इस तरह से आपको PDC के थ्रू ही रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा, PCC के बाद रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, सिर्फ अल्डिहाइड होकर रुक जाएगा, ठीक है। आप ये सोचिए कि अगर इसी को आपने PCC ओनली दिया होता, इसी एग्जांपल को देखिए, अगर इस एग्जांपल को आपने PCC दे के छोड़ दिया होता, तब क्या होता, देखिए अगर तुम PCC देते, देखिए अल्डिहाइड तो ये बन ही जाता, ये OET, ये PHO, और फिर क्या करते इसको हम अगर PCC दे के यहाँ तक लाते, उसके बाद हम इसको अमोनिया देते, तो फिर ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता, फिर ये रिएक्शन कैसे होता, आपको पता है मैनिच, आपने पढ़ा होगा मैनिच, ये C मैंने बार बार बताया, डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, ये आपस में क्या हो जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, JR 2014 में पूछा हुआ दिसंबर मंथ में। इसको हमने पीएच, ये जो रिएजेंट है इसमें गौर से देखिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, 2 डिग्री अल्कोहल लेस एसिडिक होता है। इसको हमने PHC डबल बॉन्ड OH दिया, एक एसिड दिया है, फिर डीमेप दिया है, CH2Cl2 दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये सब जो हो गया आपको, ये सब सॉल्वेंट है। और उसके बाद PDC दिया है, हाँ यहाँ PDC सेकंड स्टेप में यूज हुआ है, ठीक है, PDC का यूज सेकंड स्टेप में हुआ है। देन Al2O3 एक्वस, इसका मतलब AlOH3, ओके, Al2O3 एक्वस का क्या मतलब, आप खुद सोचो, AlOH3 तो होगा ना, AlOH3 मतलब OH माइनस, यानी कि छिपा के यहाँ पर आपको बेस दे दिया है, कमाल करता है ये क्वेश्चन में भी, छिपा के आपको यहाँ बेस दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, हटाइए इस बात को। सबसे पहले तो PDC आपको दूसरे स्टेप में दिया है, इसका मतलब पहले स्टेप में कहीं भी ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन कैसे आ गया, PDC तो दूसरे स्टेप में दिया हुआ है ना, पहले स्टेप में अल्कोहल ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ये सब थोड़ी ऑक्सीडेशन करेगा, ये तो एसिड बेस रिएक्शन करने आया है। ओके चलिए, आपको ये तो पता है कि भाई हमारा ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री है, ये जो अल्कोहल है 2 डिग्री है। 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए ये आपको पता है इसका OH और इसका H मिलके क्या बनेगा,
आपको क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। आपको पता है ना एस्टर फॉर्मेशन होता है, तो एस्टर फॉर्मेशन होगा, इसका OH और इसका H मिलकर क्या हो जाएगा, एस्टर फॉर्मेशन बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल इस मामले में ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। क्राउडिंग का इफेक्ट कम होता है, एस्टर जैसे बड़े ग्रुप को बनाने में पॉसिबल होता है कब, जब इसका क्राउडिंग कम हो, तो ये आसानी से बना लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि O से C डबल बॉन्ड OPH जुड़ा होना चाहिए, O से C डबल बॉन्ड OPH जुड़ा है, चलिए यहाँ जुड़ा हुआ है, O से C डबल बॉन्ड OPH जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो अरे इसी को छोड़ के इसी को निकाल दिया है, ये तो गलत है ना, इसको छोड़ के इससे थोड़े निकालना है, काटिए इसको भी। ओके चलिए, ये 2 एग्जाम्पल है, इसका ये पार्ट रहा A, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए ध्यान नहीं दिमाग लगा सकते, इसके इन दोनों पार्ट पे, दोनों B पार्ट है। ओके, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई PDC दिए और अल्कोहल बच गया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या PDC दिए और अल्कोहल को छोड़ दिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए ये आंसर भी कैंसिल। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, नंबर 1, ठीक है। अब हमें इसको बना के चेक करना कि ये बना कैसे, ठीक है। चलिए इसको बना के चेक करते हैं। ये स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को अच्छे से बनाए कीजिए। देखिए मैंने आपको टोटल अभी जितने लेक्चर्स दिए हैं, इतने लेक्चर्स मुझे लगता है कम से कम अभी तक के लेक्चर में तो 150 के आसपास मैंने क्वेश्चन बनवा दिए हैं, जो JRF, टीफर, DRDO, बार्ट से रिलेटेड हो, और बहुत औसम लेवल के क्वेश्चन बनवाए हैं, उसमें जैम के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का ना एक सेट बनाओ, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आप जो है बस काम चलाना है, आपको सारे क्वेश्चन का सेट बनाना है, और वन बाय वन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करो। आपको खुद फील होने लगेगा 50 क्वेश्चन बनाने के बाद कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आपको आपका रिजल्ट कितना मैं सिक्योर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जरूर बनाए कीजिए, उसको अलग से उसकी एक अलग कॉपी बना लिया कीजिए, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे, ऐसे कोई आपको बताएगा नहीं इस तरह से क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ा है इवन कि मैं आपको 1 घंटे, अगर यहाँ क्लास लेता हूँ तो 1 घंटे के लिए मैं 3 से 4 घंटे रिसर्च करता हूँ, सारे क्वेश्चन को जमा करता हूँ, शायद ज़्यादा ही लग जाता है कि कम नहीं लगता, सारे क्वेश्चन मुझे एक जगह लाने होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करते हैं ये वाले की, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत रखा कीजिए, ओनली स्क्रीनशॉट टिकते नहीं है, वो तो मोबाइल के साथ डिलीट हो जाएंगे इधर उधर, हम तो कॉपी में नोट किया कि अलग से। इस क्वेश्चन पे आइए, हमने बात की कि भाई सबसे पहले क्या है हमारा, देखिए ये जो हो गया ये अल्कोहल है और ये क्या है, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन दोनों में क्या बनेगा आपका, देखिए सबसे पहले अब ये तो बनाना पता है ना कैसे होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, OCOPH बन जाएगा। अब बात करें, ये रह गया OH, इससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अभी हम, ये देखो ये हाइड्रोजन, और DCC ड्रीमर प्रोडक्ट दिया कुछ नहीं, वो तो सॉल्वेंट था, तो चलो पहला प्रोडक्ट तो ये बन गया आपका, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट देना होगा तो इसको ऑक्सीडाइज करो, ये वाला जो अल्कोहल होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा, इसको थोड़े कुछ कर सकता है PDC। लेकिन Al2O3 दिया हुआ है, Al2O3 का मतलब हो गया Al2O3 प्लस H2O, दैट मीन AlOH3 सॉल्वेंट है ना। अगर ये इसका मतलब क्या हो गया OH माइनस, और OH माइनस है तो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन खोजेगा। अब ढूंढिए इसको एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाले ना, कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ से निकालो एसिडिक हाइड्रोजन, ये यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है जब इस जगह पे। अब यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन अगर निकालते हो गौर से देखो तो ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, और यहाँ जो माइनस चार्ज आएगा, देखो ये जो माइनस चार्ज आएगा इस जगह पे, इसको रहने दो, ये देखो यहाँ जो माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करके इस पूरे लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। आपको तो पता है ना PSC डबल बॉन्ड O माइनस क्या हो गया, एक बेटर लिविंग ग्रुप पे अटैक किया, ये पूरा का पूरा पोर्शन बाहर निकल गया, और इधर कौन है, एज इट इज है ये सब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजिए तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऐसे 2 मिथाइल, तो ये आपका फाइनली क्या बन गया, आपका ये प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए नोट कीजिए इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गेट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बी को फाइंड करने के लिए कहा गया, ए को भी बनाया गया, बी को भी बनाया गया, लेकिन फाइंड करने के लिए बी कहा गया। रियल में तो क्वेश्चन में ए और बी दोनों मांगे गए थे, बट मैंने ए को रिप्लेस किया क्योंकि यहाँ पर जगह कम था थोड़ा, तो मैंने क्या किया, ए को रिप्लेस किया, सिर्फ बी को बनाया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, बट फिर फाइनल तो बना ही रहे ना, तो बीच वाले से क्या लेना देना। तो बनाने का मतलब ये है कि हमें इसका ए भी बनाना है, बी भी बनाना है, लेकिन आप फाइनली बी के बारे में लिखेंगे। ओके, ये रहा अल्कोहल, ठीक है, और ये आपको इस तरह से भी अल्कोहल है, और PTA से बड़ा सब कुछ दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। रिएक्शन को शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले तो बात हम करें कि भाई यहाँ गौर से देखिए, ए से बी के दरम्यान फाइनल स्टेज में H2OH+ दिया हुआ है। भैया H2OH+ किसके और रिप्लेस करने काम आता है? तो ये प्रोटेक्शन कहाँ से आ गया? जब H+ आ गया तो फिर इस प्रोटेक्शन का क्या काम ना? आपको पता है ना कि ये प्रोटेक्शन जो होता है, इस प्रोटेक्शन को हटाने के लिए तो H+ का काम आता है, बताया ना मैंने आपको। जब ये H+ आ गया तो फिर ये प्रोटेक्शन कहाँ से? काटो। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि एक और है TBAF, ये तो सिलिकॉन को हटाने का काम आता है, तो सिलिकॉन को डिप्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सिलिकॉन का डिप्रोटेक्शन करता है। तो फिर इसके रहते ये जब आ गया तो फिर ये सिलिकॉन कहाँ से आया? काटो इसको। अच्छा, अब आ जाइए जरा पीछे चलिए। जब हमने पहले स्टेप में Me2COMe2 दे दिया प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हमने पहले स्टेप में इसको दे दिया है। गौर से देखिए, ये क्या है? COMe और ये Me और Me, यही ना प्रोटेक्ट करने के लिए इसको, इसी ने प्रोटेक्ट करेगा इसको। गौर से देखिए तो ये आएगा यहाँ से MeOH निकाल के चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? इस टाइप का बन जाएगा। तो भैया जब हम इसको पहले ही स्टेप में प्रोटेक्ट कर चुके हैं तो फिर इसको ऑक्सीडाइज कौन किया? जबकि लास्ट स्टेप में, लास्ट टाइम में ये डिप्रोटेक्शन हटाया। देखिए, जब ये डिप्रोटेक्शन आया, प्रोटेक्शन आया फर्स्ट स्टेज में और हटा है लास्ट स्टेज में, तो फिर बीच में PCC PDC कोई भी है, इसको कौन ऑक्सीडाइज करके चला गया? हाँ, ये बीच में कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है? काटो इसको। आंसर कौन सा होगा इसका? ये आई बात समझ में? एक बार दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने बोला कि यहाँ H2OH+ दिया हुआ है, H2OH+ दिया हुआ है, ये डिप्रोटेक्ट करता है इस पार्ट को, तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो डिप्रोटेक्ट हो चुका है क्वेश्चन आंसर बी के अकॉर्डिंग। दूसरा दिया हुआ TBAF भी तो डिप्रोटेक्ट करता है किसको? ऑक्सीजन सिलिकॉन को। तो ये देखिए, तो सिलिकॉन लगा हुआ है, इसको भी काटिए क्योंकि इसके रहते फिर ये डिप्रोटेक्शन कैसे नहीं हटा यहाँ से। अच्छा चलिए, अब कौन कौन बचा? अब बच गया ये दो एग्जाम्पल। कौन कौन? एक ये और एक ये। अब जरा बात कीजिए यहाँ पर कि इन दोनों में क्या फर्क है। भैया जब हम एक बार प्रोटेक्ट कर ही चुके हैं स्टार्टिंग में ही, आप देख रहे हैं कि हम इससे क्या कर चुके हैं? प्रोटेक्ट कैसे होता है? प्रोटेक्ट MEO ये वाला, MEO ये वाला और यहाँ Me, यहाँ Me। हम क्या करेंगे? यहाँ से MEOH हटा देंगे। देखिए, हम यहाँ से क्या करेंगे? MEOH हटा देंगे तो आ जाएगा OMe। देखिए O, यहाँ पर 2 O और इससे ME लगा हुआ, देखिए यही नहीं लगा हुआ। तो फिर जब ये लगा चुके हैं और हटा रहे हैं लास्ट स्टेप में, तो फिर बीच में PCC PDC अपना काम कैसे कर सकता है? इसका मतलब हमने इसको भी काटा, तो फाइनली कौन सा आंसर हुआ? ये आंसर बी। अच्छा, इसको बना के चेक करते हैं कि ये बना कैसे। देखिए, समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन को प्रोटेक्ट करना है। ये जो डायोल है, इस डायोल का प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये OH, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल, इसको तो कोई बात नहीं, इसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। MEO और MEO, यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल। यहाँ से क्या करेंगे? हम इसको हटा देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, तो क्या हो गया? यहाँ गौर से देखिए तो O और यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल। चलिए, हमने पहले स्टेप में इसको प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरा केस में करा PDC, जैसे ही PDC देंगे इसको ऑक्सीडाइज कर दो। अल्डिहाइड है ना, इसको क्या कर दो? इसको ऑक्सीडाइज कर दो। लेकिन ओवर ऑक्सीडेशन नहीं दिया तो हम भी नहीं करेंगे ओवर ऑक्सीडेशन, ओवर एक्टिंग करते नहीं है। जब दिया ही नहीं उसके बाद ओवर ऑक्सीडेशन तो हम कैसे कर दें इसका ओवर ऑक्सीडेशन? रुक जाओ यहीं पर। अच्छा, अगला क्या दे रहा है? NaCN दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है यहाँ पर? NaCN। तो भाई मेरे NaCN कहाँ अटैक करेगा? तो ये अल्डिहाइड है ना, CN माइनस यहीं तो अटैक करेगा। देखो, ये यहाँ तो ये यहाँ, तो क्या आपका प्रोडक्ट बना? थोड़ी देर के लिए देखिए, आपका ये बना, ये मिथाइल, ये मिथाइल और यहाँ पे क्या हो गया? ये ऐसे, ये O माइनस और ये CN लग चुका है यहाँ पर। और CN के साथ साथ कौन है? एक हाइड्रोजन तो यहाँ है ही पहले से। देखो, CN माइनस आया, H लगा हुआ और O पे माइनस चला। वो पता है NaCN को अम्पोलम रिएजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अम्पोलम रिएजेंट? क्योंकि Na+ और CN माइनस तो कार्बन पे माइनस होता है, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा है। तो एक ऐसा रिएजेंट जिसमें हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस ना आके लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस है, दैट्स कॉल्ड अम्पोलम रिएजेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने? Na+ है, CN में क्या हो गया? C पे माइनस है, N पे नहीं है। तो जबकि C का इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है? कम है, जबकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, उसके बावजूद C पे निगेटिव चार्ज आया।
ठीक है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट्स कॉल्ड अम्पोलम रिएजेंट। तो ये कहलाएगा अम्पोलम रिएजेंट। याद रखना इसका स्पेलिंग क्या है, अम्पोलम। मुझे याद आ गई तो मैंने बता दिया। चलिए ओके, तो हम इसको यहाँ तक लेके गए। देखो यहाँ ऐसा हो चुका है। अच्छा उसी टाइम में कौन आ गया, देखो NaCN के ला के साथ हम क्या ले आए, Me3SiCl ले आए। तो जैसे ही Me3SiCl आए, ये O- अटैक करेगा सिलिकॉन पे और क्या हो जाएगा, Me3Si हो जाएगा, यही है ना। और अब फाइनली क्या करेंगे हम, यहाँ तक का काम तो हो गया। अब लाइए LDA को, LDA बेस को। जब LDA बेस जैसे ही लाएंगे आप, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाएगा और ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ माइनस आएगा। गौर से देखिए, नोट कर लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके देखिए, यहाँ माइनस आएगा तो क्या हो गया, ये मिथाइल, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। देखिए Me3SiO, यहाँ CN और यहाँ गया माइनस। और उसी माइनस के साथ साथ कौन लेके आ गया, मिथाइल आयोडाइड। देखिए कौन आ गया है, मिथाइल आयोडाइड। ये यहाँ अटैक किया, इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब इस पोर्शन से कौन लग गया, एक मिथाइल भी लग गया। लगाओ, इसी में लगा दो ना, क्या करना, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। लेकिन अभी रिएक्शन की शुरुआत हो चुकी है, तो भैया अब क्या कर रहे हैं, अगले स्टेज में हम TbAF ले आ रहे हैं। जैसे TbAF लाए, TbAF क्या हो गया, तो TbAF मतलब हो गया आपको टर्सरी NBu3, उसके बाद NH प्लस F माइनस, यही है ना। तो ये आपको हो गया, ये आपको यही हो गया TbAF है, TbAF। तो ये आपको तो पता है, फ्लोराइड आए तो सिलिकॉन के टिकने का सवाल नहीं उठता। तो फ्लोराइड क्या करेगा, यहाँ सिलिकॉन पर अटैक करेगा, तो सिलिकॉन क्या करेगा, जो सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, यही है ना, Me3Si, ये जो बॉन्ड है, इसने सिलिकॉन पर अटैक किया, सिलिकॉन यहाँ से क्या हो गया, बॉन्ड तोड़ के भाग गया। अब O पे माइनस आ गया, ठीक है, क्या आ चुका है, O पे माइनस। ध्यान दीजिए, अब जैसे ही O पे माइनस आया, तो O पे माइनस जैसे ही आया, देखिए यहाँ मिथाइल है। अब O पे जैसे माइनस आएगा तो माइनस क्या आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा, किसको निकालेगा, मिथाइल को, किसी साइनाइड को, तो बोलो सर साइनाइड को। तो इस तरह से क्या प्रोडक्ट बना आपका, डबल बॉन्ड O, M बच गया। और यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो गया, आगे की तरफ है, इसको पीछे नहीं किए हुए हैं। और उसी टाइम में ऑल ऑफ सडन क्या कर दिया हमने, H+ दे दिया। जैसे ही H+ दिया, ये पूरा पोर्शन हट गया और ये क्या बच गया, हमारा अल्कोहल बच गया। देखिए तो यही प्रोडक्ट बनाया था ना हमने। आई बात समझ में, एक बार इसको अच्छे से समझिए और दोबारा से खुद से बना लीजिए, नोट मत कीजिए, इस तरह से समझ के बनाइए इसको, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। चलिए ठीक है, अब नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्दर और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनकी भी क्लास करेंगे, ठीक है। और क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2-3 और बचे हुए हैं। देखिए मैं छोटे लेक्चर्स बनाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी नोट करना होता है, तो इसलिए मैं छोटे लेक्चर्स जानबूझ के बना रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। और जहाँ तक बात रही, बहुत सारे रिएजेंट ऐसे आ रहे हैं जिनके नाम आपको नहीं पता, तो मैं उनके नाम का एक लिस्ट बना के मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा, जिनमें सारे रिएजेंट के नाम बताए जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर लिखना सिखाया जाएगा। वो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।